देखिए, आज सदाए इत्तेहाद के चंद मेंबरान हमारे जनाब मुजाहिद बाबा और हमारे साबिक़ सेशन कोर्ट के जज मुजम्मिल साहब की सदारत में उनका एक वफ़द मुझसे मुलाक़ात किया और उन्होंने एक मेमोरेंडम भी मुझे पेश किया। उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि परसों गवर्नमेंट की तरफ से जो 4% 2B में रिजर्वेशन जो स्पेशली मुसलमानों को मिला था, गवर्नमेंट ने उसको विड्रा किया है। इससे मुसलमानों को बहुत नुकसान होने वाला है, एजुकेशनली, इकनॉमिकली, और बच्चों की बहुत सारी उम्मीद थी कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, तो ये इनका जो ख्वाब था चुकनाचूर हो गया है। तो इस वक्त पर जो है माइनॉरिटी कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सरकार को फिर से हमारी तरफ से, यानी मुसलमानों की तरफ से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि 4% जो 2B में जो रिजर्वेशन मिला था उसको बरकरार रखा जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन हमको मिला है एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में, ये धर्म के आधार पे नहीं मिला, मज़हब के आधार पे नहीं मिला, ये ज़ात के आधार पे मिला है। मुस्लिम वर्ड जो है मज़हब नहीं, मज़हब हमारा इस्लाम है। तो ये जो है बैकवर्डनेस को देखते हुए सरकार ने उनको सोशली, इकनॉमिकली, एजुकेशनली अपलिफ्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए दिया गया है। तो गलतफहमी हुई है कि मज़हब के आधार पर नहीं दिया गया, कैश के आधार पर दिया गया है। तो मैंने उनका मेमोरेंडम रिसीव किया और आज सवेरे मैं CM साहब से भी मिला था, सुराग बमाई जी से, और कौम का जो दर्द है, जो फ़िक्र है और उनका जो डिमांड है, वो मैंने उनकी आवाज़ बनकर सामने पेश किया हूँ आज। इसी तरह येडियुरप्पा जी से भी मैंने बात की। तो जो भी इक़दाम माइनॉरिटी कमीशन स्पेशली मुसलमानों का जो हक़ है उसको दिलाने के लिए हम साबित कदम रहेंगे। दूसरा, मैं कल दिल्ली भी जा रहा हूँ, माइनॉरिटी वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, उनसे भी मुलाकात होगी, उनको भी एक मेमोरेंडम दिया जाएगा। माइनॉरिटी कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, क्यों नहीं आप जो है तहरीरी तौर पर हुकूमत के इस फैसले के ख़िलाफ़ आपने क्यों नहीं लिखा, राइटिंग में क्यों नहीं लिखा आपने? देखो सर, मेमोरेंडम हमारे पास तैयार कर रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है सरकार को क्या आगाह करना है। एक जो है, मैं माइनॉरिटी कमीशन का मेंबर भी हूँ और भाई मैं एक मुसलमान भी हूँ, ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ज़्यादा है, और उसके सबके साथ मैं एक क़ानूनदान भी हूँ, मैं एक ऑनेस्ट मेंबर भी हूँ। आप उम्मीद रखिए, मैं क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे दायरे के अंदर मैं ज़रूर करूँगा, सिर्फ आप उम्मीद रखिए। बस यही बातें। देखिए साहब, ये जो आपकी हुकूमत में बनाया हुआ क़ानून नहीं था, ये तो बहुत से पहले बनाया हुआ दूसरी हुकूमत का क़ानून था, ताकि मुसलमानों की भलाई बेबूदी के लिए कुछ हो सके, इसलिए वो 4% रिजर्वेशन उन्होंने पहले हमारे हक़ में दिया था। तो इस गवर्नमेंट में उसे निकालने का कैसे हक़ हो गया? क्यों निकाले भाई? इसमें आपको, अगर आप वाकई दूसरे 4 दिए, आप 2 बढ़ा के 6 देते तो तुम्हारे पीछे जो है मुसलमान कौम और ज़्यादा आ सकती थी। जो इस टाइम जो दिमाग में ला चुके थे, इनको भी ज़रा बहुत साथ देंगे हम लोग मुसलमान, जो एक पार्टी के ना हो करके, तो आज वो बातें हटती हुई नज़र आ रही है। और अज़ीम साहब जो है हमेशा जो है मुसलमानों की जो भी नुमाइंदगी की है अब तक, जो हमें जो मालूम है, ये सारी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट की हद तक उन्होंने पहुंचाया है। तो आज वो सारी उनकी मेहनत के ऊपर पानी फिरते हुए नज़र आ रहा है। तो यही बातें उनको हमने याद दिलाई, ताकि देखो साहब, आने वाला वक्त जो है तुम्हारे हक़ में था, तुम्हारी पार्टी के हक़ में था। तो आज जो ये मामला हो रहा है, इससे जो है नुकसान हो रहा है।
अगर आपकी हुकूमत अगर इसे वापस नहीं ला सकती तो हम मुसलमानों को भी सोचना पड़ता है और माइनॉरिटी के दूसरे भी जो कौम है उनको भी साथ में लेकर सोचना पड़ता है कि आने वाले जो इलेक्शन में जो है हम दूसरी हुकूमत से बात करें कि भाई देखो ये जनता दल का दौर था, उन्होंने 4% लागू किए थे जनाब देवेगौड़ा साहब। अगर आपकी हुकूमत आए, जिस तरह इनके पावर में इन्होंने इसे कैंसिल किया, तो क्या आपकी हुकूमत बन जाए तो आप इसे दोबारा 2% के साथ में ईजाद कर सकते हैं क्या? ये हम उनसे पूछेंगे। सदाए इत्तेहाद तंजीम की जानिब से जो है मुख्तलिफ मज़हब के जो रहनुमा हैं उनसे भी आपने जो है उन्हें भी दावत दी कई प्रोग्रामों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो क्यों नहीं जो मज़हब जो तबकात के जो मजहबी रहनुमा हैं उनसे क्यों नहीं मुलाकात होती इस मसले? अभी शुरुआत हुई है ना, हम देख रहे थे क्या करने वाले हैं, कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। देखा है हमारे उलमा भी जो है जो मौजूदा MLAs को लेकर के बात कर रहे हैं, और कुछ लोग ये जो शाफी सादी को लेकर के मैंने वीडियो देखा, जो जुल्फ़िकार नूरी साहब जो हमारे बिलाल के सुन्नी आलिम हैं, हाँ, एक चोरमैन को लेकर के साथ में बैठे थे क्योंकि उन्होंने होदा दिया था। वहाँ पे ये कमी मुझे मालूम पड़ी। अगर इनमें अगर ईमानदारी होती तो तमाम जमात के उलमा को साथ में लेकर बैठ सकते थे। अहले हदीस है, तबलीगी जमात है, सुन्नी जमात, तमाम लोगों को लेकर एक फ़ैसला कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो लोगों की कमी मैंने देखा कि इनमें अभी भी कितनी दूरियाँ हैं। जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, सुन्नी को पहले समझ जाएं, सुन्नी का मतलब समझ जाएं, फिर सुन्नियत का दावा करें। यह ठीक है कि मुझे बुलाया गया है, मैं आ गया हूँ, हाँ, वो तो कौन गवर्नमेंट थोड़ी है, वो तो अलग किस्म का आदमी है। उसे मैं इस मीडिया में कहना नहीं चाहता उसका क्या करतूतें हैं। वो कौन है? गवर्नमेंट तो ये है दो, और इनकी जो ये जो वफादारी जिनकी करें उनके लिए माल दो, मिनिस्टरों की ये चमचागिरी करें, यह बनता है वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड की क्या जिम्मेदारी बनती है? माल लूटने का। आज तक जितने भी वक्फ बोर्ड में बने, क्या मुसलमानों को कितने एजुकेशन के इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, कितने कॉलेजेस बनाए, कितने स्कूल बनाए, कितने गरीबों को मकानात बनाए। जितने भी आज तक जो वक्फ बोर्ड के अंदर बैठे सब हराम खोर हैं क्या है हलाल खोर हैं? पहले मालूम करें। आप उन्होंने भी अपनी बात में कही कि अगर कौम कहती है तो मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ, ये बात उन्होंने कही। अब वो उन्होंने हमारे ऊपर बात इसलिए डाला कि आप जिस तरह से काम करते हैं हमें मालूम है, अगर आप कह दे तो हम दे देंगे, ठीक है, हम कह देंगे वो दे देंगे, लेकिन हमारी बात आगे कौन पहुँचाएगा? नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले पहुँचाएंगे, इस्लाम को धक्का पहुँचाने वाले पहुँचाएंगे? जितने आज उलमा हमारे खामोश हैं क्या ये पहुँचाएंगे? जितने पीर फ़कीर हैं क्या ये पहुँचाएंगे? कौन पहुँचाएंगे? अगर अजीम साहब आज जो बैठे हुए हैं माइनॉरिटी कमीशन में, हम उनको ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी बात आगे पहुँचाइए, ताकि आप हमारे नुमाइंदगी कर रहे हैं तो आप इस बात को लेकर के जाएँ, उनका काम है लेकर जाना। अब्दुल अजीम के जवाब से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल भाई, अगर वो हमारी नुमाइंदगी के लिए हैं, उनका इस्तीफ़ा मांगने का मतलब क्या है? कि घर बैठने के लिए कह दें? घर बैठने के लिए कह दें तो तुम्हारी बात कौन लेकर जाएगा? यानी इससे मसला हल नहीं होगा। फिर अगर उनको बिठा देंगे तो तुम्हारी बात कौन लेके जाएगा? मुझे ये बताइए। हमें माइनॉरिटी चेयरमैन अब्दुल अजीम साहब को मैं नाम दे के सदा इतिहास से इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है एक नाम दे के उससे अच्छा रिस्पांस देंगे का हमें उम्मीद है। उन्होंने भी जाको बीजेपी गवर्नमेंट में बात करके चीफ मिनिस्टर को, उनको भी एक चीफ मिनिस्टर भी ये कानून फुल पास हो को है, लेकिन ये कानूनी तौर से पास नहीं हो को है, लेकिन उन्होंने एक पेश कर को है। इंशाल्लाह ये उन्होंने हमारी भी मुसलमानों की एक आवाज़ से और माइनॉरिटी की एक इनसे भी एक आवाज़ से इंशाल्लाह उन्होंने भी सब जने बात करने से इंशाल्लाह चेंजेस हुएंगे। अभी अगर ये इलेक्शन के एक मैं समझता हूँ, एक इलेक्शन का एक गिमिक समझता हूँ। इंशाल्लाह सारे बैठ के बात करने से ये सिर्फ माइनॉरिटी का हक ये इतना सलीस नहीं है, मतलब उनसे मंग को दूसरों को देने का इतना सलीस नहीं है, उन्हें भी समझ सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह सारे माइनॉरिटी वाले हर इंसान अलग अलग हिसाब से उन्होंने काम कर रहे हैं।
इंशाल्लाह हमें सदा इत्तेदाल माइनॉरिटी वाले को अजीम सबको मैं देखो इंशाल्लाह ये भी एक इफेक्ट पड़ेगा। जबकि सारे मसलक के उलमा इकराम को तंजीमों को सबको जोड़कर चल रही है, जब से मसला उठा है क्या उलमा इकराम के साथ आपकी मीटिंग हुई है, दूसरे मसलकों के उलमा के साथ मीटिंग हुई है या पॉलिटिकल लीडरों के साथ आपकी मीटिंग हुई इस मामले में? नहीं, हमें सदा इत्तेहाद वाले किसी से मीटिंग नहीं करे, सिर्फ हमें सदा इत्तेहाद वाले आके हमें मननाम दे के नहीं हर नहीं हर मसला के परसों ये हो को 2-3 दिन हुआ, ये 2-3 दिन के अंदर हर उलमा कराम अभी बड़े बड़े हमारे कर्नाटक के अमीर शरीयत भी, हमारे जामे मस्जिद के मसूद इमरान साहब भी पूरे भी हमारे मिल के मीटिंग कर को ही उन अलग अलग एक तंजीम से उन्होंने जुड़ को एक मीटिंग हो के ये सदा इतिहास है, उन्हें भी हमें भी फिक्र ले को हमारे भी सदर साहब के मिल को बातचीत कर, सदर साहब को हमें भी मिल को बातचीत करके बाद में हमारी कमेटी से सारे उलमा कराम को बिठा के हमें भी बातचीत करके एक और हमारे गवर्नर को मिलने का है, हमारे चीफ मिनिस्टर को भी हमें भी सदा इतिहास से हमें जाके मिलेंगे इंशाल्लाह। हाल ही में हुकूमत कर्नाटक की तरफ से ये जो ऐलान आया है 4% रिजर्वेशन कैंसिल हुआ, ये सुनकर बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई। हमारे नौजवानों के अंदर गमों की लहरें डूब रही हैं और सब परेशान हैं, हर कोई अपने फ्यूचर व मुस्तकबिल को देखकर परेशान है। लेकिन ऐसे माहौल में रमज़ान शरीफ के मुक़द्दस महीने में ये जो बुरी ख़बर हमें सुनने को मिली, ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। हमें उम्मीद है, हमारे कानून पे हमें भरोसा है, इसलिए हम लोग जो है माइनॉरिटी चेयरमैन साहब के पास आए। हमारी पूरी टीम सदा इत्तेहाद की आए हैं और आकर उन्हें मेमोरेंडम पेश किया और उन्होंने भी हमें दिलासा दिलाया कि हम बेहतर से बेहतर कोशिश करके जल्द से जल्द हम ये काम करेंगे। बीजेपी हुकूमत की तरफ से जो अभी बयान आया है उससे तो मुसलमानों के जज्बात को बहुत ठेस पहुंचा है। सारी मिली समाजी तंजीमें जो हैं आवाम से भी अपील कर रही हैं कि अपने जज्बात को काबू में रखें, इसलिए कि यह कानूनी लड़ाई है, कानून के साथ भी लड़ना है। और दूसरा सदा इत्तेहाद कर्नाटक ने अभी जो है जनाब अब्दुल अज़ीम साहब जो माइनॉरिटी चेयरमैन हैं उनके सामने बात रखी है और उनके बातों से इत्मीनान भी दिलाया गया है। और सदा इत्तेहाद इसी पर खामोश नहीं रहेगी, बल्कि और भी गवर्नर के पास और वज़ीर आला के पास भी मेमोरेंडम देने की कोशिश की जाएगी और उन तक भी बात पहुंचाई जाएगी। और जहां तक जनाब अब्दुल अज़ीम साहब ने भी वादा किया है कि ये मेमोरेंडम जो है सेंट्रल में भी पहुंचाया जाएगा और सूबाई हुकूमत तक भी पहुंचाया जाएगा। और उम्मीद है कि इन लोगों तक ये बात पहुंच जाए और मुसलमानों के जज्बात को जो ठेस पहुंची है उसका एहसास हो जाए, तो उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी दोबारा और मुसलमानों का जो रिज़र्वेशन है वो ज़रूर भी ज़रूर हम वापस लेकर हमने तो एक बात ये रखी है कि ये जो फ़ैसला है 4% रिज़र्वेशन का जो मुसलमानों के हक़ में आया है कि इसे अब वापस ले लिया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों के साथ तारीख़ी नाइंसाफ़ी है, इसलिए कि आप हमारे प्लेट का निवाला छीन कर दूसरों को दे रहे हैं और ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता कि किसी के प्लेट का निवाला उठाकर जो है ना दूसरे को दिया जाए। दूसरी बात यह है कि बीजेपी को हमेशा ये शिकायत रहती है कि मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या इस तरह से मुसलमान सपोर्ट करेंगे कि जो है ना आप हमारा रिज़र्वेशन जो हमारा हक़ है, हमारा जो हक़ है उसे आप छीन लेंगे, तो क्या मुसलमान भरोसा करेंगे आप पर? तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो लिहाजा सोचना ये चाहिए कि ये जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि क्या मुसलमान इस मुल्क में आला तालीम याफ्ता ना हो? क्या वो अच्छा पढ़ लिख कर आला ओहदों पर फाइज ना हो? क्या हमारे पीएम साहब ने ये बात नहीं कही थी कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में लैपटॉप हो? तो मुतज़ाद बयान है, ये समझ में नहीं आता आप करना क्या चाह रहे हैं मुसलमानों के साथ।